ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र बता रहा हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई कार्य करना अनिवार्य होता है और वह कार्य करने के साथ ही शुभ समय में वह कार्य किया जाता है तो बहुत कुछ विशेष फलदायी साबित हो सकता है। पंचांग में 5 अंग हैं। उन 5 अंगों को मिलाकर किसी कार्य को करने के लिए विश्लेषण किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जबकि पंचांग देखने पर शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र इत्यादि नहीं हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्रों के दौरान अपना अभिष्ट कार्य कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की बाधा, संकट, अवरोध नहीं होगा और आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य फलीभूत होगा। सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र इस प्रकार से हैं। रविवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र हो, अस्त नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र माना जाएगा। आपको रविवार के दिन इन नक्षत्रों के होने पर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, सोमवार के दिन यदि श्रवण नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र योग माना जाएगा। सोमवार के दिन इन नक्षत्रों को देखकर आप कार्य कर सकते हैं। मंगलवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के दौरान यदि मंगलवार के दिन ये नक्षत्र पड़ते हैं तो आप कार्य करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्रों में कार्य माना जाएगा। बुधवार के दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, अस्त नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो तो कार्य करने पर सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा। इसलिए आप बुधवार के दिन इन नक्षत्रों को देखकर भी कार्य कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा। गुरुवार के दिन इन अभिष्ट इन बताए हुए नक्षत्रों के दौरान आप कार्य करते हैं तो वह सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र योग माना जाएगा। शुक्रवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो तो शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र योग माना जाएगा। अंतिम शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो और श्रवण नक्षत्र हो तो यह सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र योग माना जाएगा। आप इन 7 दिवसों में इन नक्षत्रों को मिलान कर अपना कार्य संपादित करेंगे, आवश्यक रूप से फलीभूत होगा। ये सर्वार्थ सिद्धि जो नक्षत्र बताया गया है
व विवाह कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिए आप त्वरित मुहूर्त के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, इन 27 नक्षत्रों के भी अलग अलग चरण हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। इस प्रकार से अलग अलग समय के दौरान अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों और ऋषि मुनियों द्वारा जो नक्षत्र दिन बार की गणना करके सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र बताया गया है, उसको आप समय और परिस्थितियों के अनुसार देखकर अपना कार्य संपादित करेंगे तो आवश्यक रूप से फलीभूत होगा। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके आधार पर यदि आपके द्वारा कार्य किया जाता है तो जीवन में बहुत कुछ सार्थक और सफलता प्राप्त होती है। आवश्यक रूप से समय परिस्थितियों के अनुसार इन दिन वार और नक्षत्रों का मिलान करके कार्य संपादित करें। नक्षत्र जानकारी के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि को डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कैलेंडर, पंचांग इत्यादि में भी आप देखकर काल गणना निर्णय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।